Hello everyone. Into this problem of alternating current, we have in the given circuit here, आप देख सकते हो हमारे पास एक सर्किट है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर कनेक्टेड है with the help of switch, and we have a source here, and in the problem it is given this across this source the initially the 100 volt voltage is there. So initially here, initially अगर आप देखो यहाँ पे, so initially voltage of the source is given 100 volt, voltage is given 100 volt, and frequency of the source is given 50 hertz, frequency of the source is given 50 hertz, and the question in the question it is given, आप क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, with either key K1 alone or K2 alone is closed. that means या तो सिर्फ अगर आप की K1 को क्लोज कर रहे हो और सिर्फ की K2 को क्लोज कर रहे हो, या दोनों में से किसी एक को क्लोज कर रहे हो, तो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, द करंट इन द सर्किट इज I नॉट. सो इन दिस केस व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस दिस सोर्स इज 100 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो इस केस में अगर आप इन दोनों स्विच में से किसी एक को भी क्लोज करते हो, तो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज I नॉट, राइट. तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से if K1 is closed, if K1 is closed, अगर आप K1 को सिर्फ क्लोज करोगे तो जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वो I नॉट, यानी कि अगर आप सिर्फ K1 को क्लोज करो, इस वाले स्विच को क्लोज करो, राइट, तो जो करंट की एक्सप्रेशन होगी, राइट, लेट्स इसे मैं I1 बोलता हूँ, इसे मैं I1 बोलता हूँ, I1 जिसकी वैल्यू है I नॉट के बराबर, I नॉट. सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो VRMS है, जो सोर्स की वोल्टेज है, VRMS डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. सो VRMS डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. सो VRMS की वैल्यू तो 100 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू R है. सो 100 डिवाइडेड बाई R, दैट इज द I नॉट, दैट इज द करंट विच इज फ्लोइंग हियर, राइट. सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर आप K2 को भी क्लोज कर रहे हो, राइट, K2 को, सो इफ K2 इज क्लोज्ड, इफ स्विच K2, इफ K2 इज क्लोज्ड, अगर आप एज्यूम करोगे कि स्विच K2 भी क्लोज हो रहा है, तो भी इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन, तो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट इन द सर्किट इज़ I नॉट. सो आप करंट, लेट्स से करंट जो इसमें फ्लो करेगा उसे मैं I2 बोलता हूँ. सो I2 की वैल्यू भी I नॉट है. सो I2 इज इक्वल टू I नॉट ओनली, I2 इज इक्वल टू I नॉट, और इसे मैं लिखूँगा VRMS डिवाइडेड बाई इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो XL लिखूँगा, राइट. सो आप लिखोगे VRMS डिवाइडेड बाई XL की जगह आप क्या लिखोगे, L ओमेगा लिखोगे, राइट. सो VRMS की जो वैल्यू है वो 100 वोल्ट. सो 100 डिवाइडेड बाई XL की वैल्यू आप लिखोगे L ओमेगा. सो L ओमेगा, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई L इंटू ओमेगा. ओमेगा फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, सो ओमेगा यू कैन राइट हियर 2 पाई एफ, राइट, 2 पाई एफ, एंड दिस इज नथिंग बट I नॉट. इसकी वैल्यू कितनी है, I नॉट है. दैट मीन्स वी कैन राइट हियर, जो यहाँ से आप L की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, L की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सो L की वैल्यू होगी 100 डिवाइडेड बाई, राइट, I नॉट इंटू 2 पाई एफ. सो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है, 50 है ना, 2 पाई इंटू 50. सो दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाई 100 पाई इंटू I नॉट, राइट. सो आप 100 से 100 को कैंसिल करोगे एंड दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू I नॉट, 1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू I नॉट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ L, राइट, दिस मच हेनरी, ये L की वैल्यू आ गई. हमें और क्या कैलकुलेट करना है नाउ इन द क्वेश्चन. आप देखो, आप क्वेश्चन में दिया हुआ कि इफ़ द, इसका सेकेंड पार्ट जो है, इफ़ द सोर्स इज चेंज टू 100 वोल्ट, अगर आपने सोर्स को 100 वोल्ट चेंज कर दिया, राइट, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज चेंज किया, सो इन टू दैट केस दे आर आस्किंग व्हाट इज द करंट इफ K1 इज क्लोज्ड, राइट, alone, and what is the current if K2 is closed alone, right. क्वेश्चन आप समझ रहे हो आई थिंक. सेकेंड पार्ट में है कि अगर हमने सोर्स वोल्टेज को 100 वोल्ट कर दिया एंड द फ्रीक्वेंसी इज चेंज टू 100 हर्ट्ज, राइट, तो उस केस में अगर आप स्विच K1 को क्लोज करोगे तो कितनी करंट फ्लो करेगी,
और उस केस में अगर आप सिर्फ K2 को क्लोज करोगे, दैट मीन्स K1 विल बी ओपन एंड K2 विल बी क्लोज. सो इन टू दैट केस व्हाट विल बी द करंट दैट विल बी फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर. सो उसे कैलकुलेट करते हैं हम. तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, राइट. उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन द सेकेंड केस if voltage is 100 volt and frequency is 50 hertz, frequency is 50, sorry, frequency here is 100, right. so frequency यहाँ पे अगर frequency की वैल्यू हो जाए, राइट, frequency हो जाए 100 hertz, राइट. तो उस केस में हमें बताना है कि करंट क्या फ्लो करेगा. तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. तो उस केस में जो करंट की न्यू वैल्यू है, लेट्स से उसे मैं I1 डैश बोलता हूँ, I1 डैश. सो I1 डैश मैं लिखूँगा 100 जो कि वोल्टेज की वैल्यू है डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आ रही है, सो 100/R. और 100/R तो कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट I0. सो ये I0 यानी कि ये तो I0 ही रहेगा, यानी कि न्यू करंट अक्रॉस द रजिस्टर इज़ I0 ओनली. मैं करंट की जो नई वैल्यू है इंडक्टर के थ्रू से मैं लेट से I2 डैश बोलता हूँ. सो I2 डैश आई कैन राइट एज 100 डिवाइडेड बाई XL, राइट. सो 100 डिवाइडेड बाई XL, राइट. XL ना बोल के आप इसे XL डैश बोलो, क्योंकि ओमेगा हैज चेंज्ड, तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी. सो 100 डिवाइडेड बाई XL डैश. सो XL डैश को मैं लिखूँगा L इंटू नई वाली जो ओमेगा है, ओमेगा डैश. सो दिस कैन बी रिटन एज 100 डिवाइडेड बाई L. L की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू I0. सो पाई इंटू I0, राइट, इंटू नई वाली ओमेगा आप लिख सकते हो 2πf. सो दैट विल बी 2 इंटू पाई इंटू एफ. और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 100. सो 100 आप लिख दो यहाँ पे. सो ये 100 कैंसिल, पाई कैंसिल. सो जो करंट की वैल्यू आ गई I0/2. सो जो I2 डैश जो नई वाली करंट हमें मिली across the inductor, that is I0/2, and the new current which is flowing across the resistance, that will be I0. so इसमें आप ऑप्शन चेक कर लो, this first option is the correct, I0 and I0/2.